हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे इजी, टेस्टी और क्विक रेसिपी मटन पुलाव। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मटन को मैरिनेट करेंगे। तो 1 किलो मटन लेंगे और इसमें डालेंगे 2/3 कप विस्क की हुई दही, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर फुल भरकर डालेंगे, 1/2 टीस्पून फुल भरकर हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर फुल भरकर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर फुल भरकर और 1 टेबलस्पून फुल भरकर सौंफ पाउडर। और अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 चक्रफूल, मेरे पास हाफ टुकड़ों में था इसलिए मैंने 2 टुकड़े डाले हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें और 1 से 1.5 इंच टुकड़ा दालचीनी का। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब डालेंगे 1 टेबलस्पून फुल भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसे मिक्स करने से पहले भी डाल सकते हैं, मैं पहले डालना भूल गई थी। तो अच्छे से मिक्स करके या तो आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे या डायरेक्ट बना लेंगे। अब एक कुकर गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 2/3 कप ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज फाइन स्लाइस कट। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज गोल्डन हो गई है। अब गैस की फ्लेम लो करेंगे और अब इसमें से थोड़ी सी प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे और अब इसमें डालेंगे मैरिनेटेड मटन। साथ ही डालेंगे 1 लार्ज साइज का स्लाइस कट टमाटर और 5 से 6 स्लिटेड हरी मिर्चें। पुलाव स्पाइसी नहीं बनेगा क्योंकि पहले इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी हमने, जो तीखी नहीं होती है। अब मटन को ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो मटन बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, मिक्स करेंगे, लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने के बाद लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट या मटन के साइज के हिसाब से मटन को गला लेंगे। 8 मिनट लो फ्लेम पर रखने के बाद गैस बंद कर देंगे और प्रेशर आउट होने के बाद ही ओपन करेंगे। तो प्रेशर आउट हो गया है, ओपन करते हैं। मटन गल गया है लेकिन बिल्कुल हल्की सी कसर है जिसे आगे चावल के साथ पकाएंगे। तो अब मटन को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। अगर कुकर बड़ा हो तो आप कुकर में ही बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 4 कप मेजरिंग कप से नापकर बासमती चावल, जिसे वेट में मेजर करेंगे तो ये 800 ग्राम है। इसी के साथ डालेंगे 8 कप गर्म पानी। जितने चावल हैं उससे दुगना पानी डालेंगे। अगर चावल सोख करके डालेंगे तो पानी की क्वांटिटी 1/2 कप कम कर दें। गर्म पानी डालने से कुकिंग जल्दी होगी। वैसे आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। इसी के साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 3 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट अकॉर्डिंग। मिक्स करेंगे और ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पर चावल के लेवल तक पानी को रिड्यूस होने देंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार चलाते रहें। तो पानी चावल के लेवल तक रिड्यूस हो गया है। मिक्स करेंगे और अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना बारीक कटा हुआ और फ्राई की हुई प्याज। और अब लो फ्लेम पर ढककर चावलों को दम पर 10 से 12 मिनट रखेंगे और 12 मिनट के बाद गैस बंद करने के बाद 15 मिनट के बाद ही ओपन करेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। चावल परफेक्टली कुक हैं और खिले खिले भी बने हैं। तो इसे गर्म गर्म सर्व करेंगे रायते, धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ। ट्राई करें ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।